गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था चैप्टर फूड, मैंने आपको सोर्सेज ऑफ फूड के बारे में बताया था जो हमें प्लांट्स से मिलती है, और प्लांट्स का वो कौन कौन सा पार्ट है जो हम खाते हैं, जैसे रूट, स्टेम और भी बहुत सारी मैंने डिस्कशन किया था। अब मैं थोड़ा सा उस चीज़ को एलाबोरेट कर रही हूँ। जैसे सोर्सेज ऑफ फूड हमने पढ़ा था, खाने के जो स्रोत होते हैं। जैसे आप एक बात जानो, जैसे अगर हम कुछ खाना खाते हो, जैसे इडली खाते हैं, चिकन खाते हैं, खीर खाते हैं, तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यानी कि सामग्री उनसे वो मिल के बना होता है। जैसे अगर हम इडली खा रहे हैं तो उसमें हम राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर सब का यूज़ करते हैं। तो आप ये समझिए कि वो कहाँ से हमें प्राप्त होता है, उसका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है। दैट इज़ सोर्सेज ऑफ फूड। हमने वही डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में। चिकन खा रहे हैं तो उसमें चिकन है, स्पाइसेस यानी बहुत सारे मसाले हैं, तो मसाले भी प्लांट से हमें मिलते हैं। ऑयल, घी का यूज़ करते हैं, तो ये तो ऑयल, घी या तो हमें प्लांट से भी मिल जाते हैं या एनिमल से भी मिल जाते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि इंग्रेडिएंट्स जो हम यूज़ करते हैं किसी भी खाने को बनाने के लिए, तो उनका सोर्स कौन कौन सा है। अब एक मे बी मैंने शायद ये चीज़ नोटिस नहीं किया, बट मैं आपको ये बता रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत इजी वाले क्वेश्चन में हम फंस के आंसर को रॉन्ग कर देते हैं। जैसे सॉल्ट क्वेश्चन ऐसा बना देगा कि इडली में जो हम सॉल्ट मिलाते हैं या किसी भी सब्ज़ी में जो हम सॉल्ट मिलाते हैं वो एक सामग्री है, उस सामग्री का स्रोत क्या है ना। तो वो सोर्सेस क्या हो गया, ओशन। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। खीर बनाने में जो हम मिल्क का यूज़ कर रहे हैं तो वो एनिमल। अब जानिए, तो कुछ हमें प्लांट और कुछ हमें एनिमल से मिलती है। यही हमने कल डिस्कस किया था कि हमें कुछ सोर्सेज प्लांट से मिलता है और एनिमल से। बट कल वाली क्लास में मैंने बस प्लांट सोर्सेज की बात की थी और मैंने सीरियल्स तक पढ़ाया था। ठीक है, और अब मैं आपको बता रही हूँ कि फूड इंग्रेडिएंट्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, वैसा भोजन का सामग्री जो हमें प्लांट से मिलता है। जैसे बहुत सारे पौधे जो जड़, तना, पत्ता, फल, फूल, हम सब कुछ खाते हैं उनका, ये मैंने कल बताया था। ये ऊपर वाला जो छोटा सा मैंने पिक्चर बना रखा है, वैसे तो बहुत ख़राब सा पिक्चर है बट समझने के लिए ठीक है। ऊपर का ये एरिया, ये शूट सिस्टम होता है। शूट सिस्टम जिसको हम प्ररोह तंत्र भी बोलते हैं, प्ररोह तंत्र, जिनको हम खाते हैं, ये स्टेम है। और ये लास्ट वाला जो है पोर्शन, ये रूट सिस्टम है, जड़ तंत्र। कभी कभी क्वेश्चन में आता है प्ररोह तंत्र और जड़ तंत्र का कौन कौन सा खाना है जो हम खाते हैं, कौन कौन सा भोजन है जो हम प्राप्त करते हैं। तो प्ररोह तंत्र में जड़ आ गया, तना आ गया, पत्ता, फल, फूल, ये सारी चीज़ें हम खाते हैं। स्टेम में ये सारी चीज़ें आ गई। जो भाग दो पत्ती के बीच में है वो इंटरनोड कहलाता है। इन दोनों के बीच में, दो पत्ती के बीच में, ये अगर यहाँ एक पत्ती और यहाँ पत्ती में बीच का जो पार्ट है वो इंटरनोड कहलाएगा। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। अब हम ये देखेंगे कि ये चीज़ हमने कल डिस्कस कर लिया था प्लांट पार्ट्स के बारे में, जिसमें हम रूट और स्टेम खा रहे हैं, उनके बारे में मैंने पूरी बातें बता दी थी। कौन कौन चीज़ रूट में आती है, कौन कौन चीज़ें स्टेम में आती है, और वो ईटेबल होती है। हमने मस्टर्ड के बारे में बात किया था, फिर हमने सीरियल्स के बारे में बात किया था। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जा कर के देखिए मेरे चैनल पे वापस से, तो आपको पूरी। फिर हमने ये पढ़ा था कि सीरियल्स के बारे में कुछ चीज़ें हमने जान ली थी। आज की क्लास में मैं आप उस क्लास को कंटिन्यू करते हुए मैं पल्सेस के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ, और पल्सेस के बारे में मैं आपको बताऊँगी बहुत सारी बातें। फिर हम लोग वेजिटेबल्स भी पढ़ेंगे, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें आज मैं पढ़ाऊँगी। फ्रूट्स पढ़ाऊँगी, ऑयल शीट्स पढ़ाऊँगी, तो क्लास में आप बने रहिए। हाँ, दूसरी बात, मैं वीडियो के स्टार्टिंग में कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। बार बार मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपकी इच्छा है तो आप पढ़िए, वरना बहुत सारे चैनल हैं जो आपको बहुत कुछ बता रहे हैं, तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि एग्ज़ाम में पास होना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप किस चैनल से पढ़ रहे हो, ठीक है। ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं जो मैंने खुद भी इंटरनेट की मदद से, बुक की मदद से, खुद के नोट्स से दिमाग लगा के मैंने बनाया है, खुद के लिए बनाया, क्योंकि मेरे भी पेपर हैं सीटेट के। तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूँगी कि मैं किसी को गलत इन्फॉर्मेशन दूँगी, क्योंकि मैंने खुद भी यही पढ़ रखा है, ठीक है, मेरे भी पेपर हैं। अब देखिए, ये पल्सेस हैं, दाल जो हम रोज़ खाते हैं।
पल्सेस आर द शीट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। पल्सेस जो होते हैं वो बीज होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट के। लेग्यूमिनस प्लांट यानी फलीदार पौधे, जो फलीदार पौधों के बीज होते हैं उनको हम पल्स बोलते हैं, और वो हमें उन्हीं से मिलता है। ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट से हमें पल्सेस मिलते हैं। प्लांट्स आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर वेजिटेरियंस। जो वेजिटेरियन हैं, जो शाकाहारी हैं, उनके लिए मुख्य स्रोत है प्रोटीन का प्लांट। क्योंकि हम लोग तो अगर चिकन, अंडा, मांस, मछली आप नहीं खा रहे हो, आप फुल्ली वेजिटेरियन हो, तो आपके लिए पल्स एक ऐसा स्रोत है जो आपको फुल प्रोटीन देता है। सर्वाधिक प्रोटीन्स हमें सोयाबीन से मिलती। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सोयाबीन से हमें क्या मिलता है, ठीक है, तो वो हमें बताना है कि सोयाबीन से हमें प्रोटीन मिलता है। सबसे ज़्यादा सोयाबीन कहाँ पाया जाता है, तो एमपी में ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब देखेंगे हम चना, मटर, अरहर, सोयाबीन, मसूर, सेम, हरा चना, मूंग, राजमा, जिसको हम किडनी बीन भी कहते हैं, चना, मटर, सब दाल है, सब पल्सेस है। ये सारे पल्सेस के एग्जाम्पल हैं। अगर एग्जाम में ये पूछता है कि सोयाबीन इज़ व्हाट, सोयाबीन पल्स है या नहीं है। मसूर के बारे में तो हम जान रहे हैं, घर में रेगुलर यूज़ करते हैं, बट अरहर के बारे में भी जान रहे हैं, चना के बारे में भी जान रहे हैं, मूंग के बारे में भी जान रहे हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है ना, कंफ्यूज करने के लिए, किडनी बीन क्या है, किडनी बीन हम ये समझेंगे अरे राजमा तो हम घर में सब्जियों में यूज़ करने के लिए बनाते हैं, तो ये थोड़ी एक पल्स होगा, नहीं, बट दैट इज़ अ पल्स। ये पल्स का ही एग्जाम्पल है, आप उसमें ही इसको कंसिडर करिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वेजिटेबल। ठीक है, यानी कि सब्जी, वो हमें पौधों से मिलती है। हम सब जानते हैं किसी जड़, तना, पत्ती, फल आदि इस्तेमाल होता है। किसी का जड़ इस्तेमाल होता है, किसी का तना, किसी की पत्तियां इस्तेमाल होती है, और किसी का फल इस्तेमाल करते हैं हम सब्जी बनाने के लिए। रूट वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल, स्टेम वेजिटेबल, 3 वेजिटेबल्स के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। रूट वेजिटेबल यानी गाजर हो गया, मूली हो गया, शकरकंद हो गया। लीफी वेजिटेबल पालक, सलाद, मेथी, ये सारी चीज़ें हो गई। स्टेम वेजिटेबल में आलू आ गई, अरबी की सब्ज़ी जो हम बनाते हैं वो स्टेम वेजिटेबल में आ जाता है। ठीक है, अरोराइट्स और प्याज, ठीक है, इसको अरोराइट्स भी बोलते हैं अरबी को, और प्याज भी हमारा स्टेम वेजिटेबल में आ गया। अब हम बात करेंगे जड़ी बूटी यानी हर्बीज। ठीक है, हर्बीज वेजिटेबल क्या होता है, गोभी और फूल गोभी, ये जड़ी बूटी में आती है। ठीक है, फलों की सब्जी, वैसी सब्जी जो ऐसे तो वो फ्रूट है, बट हम उसकी सब्जी भी बना लेते हैं, जैसे खीरा, लौकी, कद्दू, टमाटर, बैंगन, भिंडी, ये सारे फल हैं, बट इनको हम सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं, सब्जी बना के खाते हैं। एक बात नोट कर लेंगे, अगर आप ये नोट्स बना रहे हो तो आप ये ज़रूर नोट करेंगे, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। जो शकरकंद होता है ना, और जो आलू होता है, उसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, बहुत ज़्यादा होता है। ये मैंने देखिए साइड में नोट करके लिखा है छोटा सा बना के, कि बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है। फ्रूट्स के बारे में जानिए। फ्रूट्स फूलों के पके हुए अंडाशय को कहते हैं। फ्रूट्स यानी जो फल होते हैं, वो फ्लावर के पके हुए अंडाशय को हम फ्रूट कहते हैं। जब आप देखते हो ना प्लांट्स में छोटे छोटे बर्ड्स जैसे निकले होते हैं फ्रूट प्लांट में, जिनसे हमें फलें मिलती हैं, तो पहले वो फूल बनता है, फूल के बाद वो फल बनाता है, तो अंडाशय को हम फ्रूट्स कहते हैं। फ्रूट्स में विटामिन पाया जाता है, खनिज यानी मिनरल्स, शर्करा कार्बोहाइड्रेट्स भरपूर होता है। साइट्रस फूड में विटामिन सी होता है, जैसे नींबू, आप घरों में नींबू इस्तेमाल करते हो, वो साइट्रिक एसिड का काम करती है, दूध को जल्दी फाड़ देती है। नींबू में विटामिन सी होता है, और उससे हमें लड़ने की भी बहुत शक्ति मिलती है, यानी बीमारियों में विटामिन सी का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारी बॉडी में बहुत अच्छा इम्यून सिस्टम देते हैं। तो हम हमेशा साइट्रस फूड का इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि वो हमें डिजीज़ से लड़ने में मदद करे। ठीक है, तो संतरे में भी पाया जाता है, नींबू में भी पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे ऑयल शीट्स के बारे में, यानी तेल बीज। ठीक है, पौधों के बीजों से मिलता है तेल। कहाँ से मिलता है हमें, पौधों के बीजों से मिलता है। यह खाना पकाने में इस्तेमाल होता है। तेल एनर्जी फूड होते हैं।
ठीक है, एनर्जी गेनिंग फूड है, ऊर्जा होता है इसमें, ऊर्जा बहुत सारा देता है। सामान्य तिलहन, सरसों, सूरजमुखी, नारियल, मूंगफली, कपास के बीज, सोयाबीन, तिल, इन सारी चीज़ों से हमें तेल मिलता है। कुछ तेल का प्रयोग खाना बनाने में और कुछ का साबुन बनाने में होगा। ये हमेशा आप बातें याद रखेंगे कि तेल का उपयोग साबुन बनाने में भी होता है और खाना बनाने में भी होता है। तो आज की क्लास यहाँ पे लास्ट है, और अब नेक्स्ट क्लास जो मैं लूँगी वो फूड का आखिरी क्लास होगा। 3 क्लास में मैंने फूड को पूरा कंप्लीट कर दूँगी, ठीक है। 2 क्लास तो अभी मैंने ले लिया है फूड का, और तीसरा जो मैं भोजन का क्लास लूँगी, यानी जो आज शाम को पोस्ट करूँ या कल सुबह पोस्ट करूँ, वो लास्ट क्लास होगा। उसके बाद हम फूड से रिलेटेड सारे PYQs लगाएंगे जो अभी तक सीटेट में पूछे गए हैं। कुछ बुक्स से मैंने कलेक्ट किया है, कुछ मैंने नेट से कलेक्ट किया है, कुछ सीटेट की वेबसाइट से उठाया है। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए, क्योंकि PYQs जो फूड से रिलेटेड है वो मैं पूरा ही करवाऊँगी। थैंक यू सो मच।